हेलो क्लास 4th, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम एक्सरसाइज 6.7 स्टार्ट करेंगे। 6.7 जो एक्सरसाइज है वो एलसीएम और एचसीएफ को मिलाकर उसके इक्वेशन सम्स बनाने हैं। आपने 6 चैप्टर में 6.1, 6.2, 6.3, 4, 5, 6 की बात करूं तो उन सब में आपने एचसीएफ सीखा, एलसीएम सीखा, प्राइम फैक्टर सीखा, मल्टीपल सीखे, सब सीखा। अब आप इक्वेशन फॉर्म में कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे अब हम ये देखेंगे। 6.7 एक्सरसाइज। तो 6.7 एक्सरसाइज के लिए एक छोटा सा इंट्रो मैं आपको दे रही हूँ कि इन इक्वेशंस को देख के आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द हाईएस्ट नंबर, फाइंड द लोएस्ट नंबर, फाइंड द हाईएस्ट नंबर, फाइंड द हाईएस्ट नंबर, फाइंड द लोएस्ट नंबर, फाइंड द लोएस्ट नंबर, फाइंड द हाईएस्ट नंबर। तो इन क्वेश्चंस को देखकर आप कैसे पता लगाओगे कि क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो उसका बेस्ट वे है, जिन क्वेश्चन में एक्सरसाइज 6.7 है, ये नोटबुक में लिख सकते हो आप लोग, जिन क्वेश्चंस में हाईएस्ट या मैक्सिमम की बात करी जाए उनमें हम एचसीएफ निकालते हैं, और जिन क्वेश्चन में लोएस्ट या मिनिमम कम की बात करें तो वहां हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो आपका पहला डाउट तो क्लियर हो गया कि क्वेश्चंस को देखकर आप बता दोगे कि किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है और किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की बात। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 27 एंड 45 एग्जैक्टली। ऐसा कोई एक हाईएस्ट नंबर बता दो जो 27 से भी डिवाइड हो जाए और उससे 45 भी डिवाइड हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फटाफट से क्वेश्चन को लिखो नोटबुक में और देन आंसर हम सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द हाईएस्ट नंबर। अब आपको मैंने बताया कि जिस क्वेश्चन में हाईएस्ट लिखा होगा या मैक्सिमम होगा वहां पर आप एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ निकालोगे ये तो ठीक है, लेकिन इक्वेशन कैसे लिखोगे तो मैं आपको वो भी बताती हूँ। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको डाउट कहीं भी ना रहे। तो आप सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर आप लिखोगे हाईएस्ट नंबर निकालना है 27 और 45 डिवाइड हो जाए। तो हम पहले क्या निकालेंगे इसका, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27 एंड 45। ठीक। अब यहाँ 27 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, यहाँ 45 के निकाल लो। 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। ठीक है, यहाँ पर 3 1 द 3, 3 5 द 15। अगर आपको डाउट हो तो यहाँ डिवाइड करके देख लो 45, 3 1 द 3, 1 बचा, 5 नीचे आ गया, 3 5 द 15। ठीक है, अब यहाँ पर 3 5 द 15 और 5 1 द 5। अब हम इसको लिखेंगे 27 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3। 45 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। एचसीएफ हाईएस्ट था ना, हाईएस्ट नंबर, तो हमें एचसीएफ निकालना है। इज इक्वल टू, ये भी कॉमन है इसमें और ये भी कॉमन है, ये दोनों कॉमन नहीं है तो इन दोनों को छोड़ देंगे। हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। अब 9 तो आ गया मेरा एचसीएफ। अब इसको लिखना कैसे है, 9 इज द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 27 एंड 45 एग्जैक्टली। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका डन, खत्म हो गया।
तो आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, बिना किसी हौच पौच के नीटली आप ऐसे ही अपनी नोटबुक्स में लिखने वाले हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लोएस्ट नंबर which when divided by 8 and 9 leaves 3 as remainder in each case। अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर लोएस्ट की बात हो रही है तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे हम कि पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा था, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था हमने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27 एंड 45, तो इसमें भी हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 9। सॉल्यूशन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 9। 8 के निकाल लो, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। 9 का निकालोगे, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब 8 के लिख लो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 का लिख लो यहाँ पर 3 इंटू 3। अब लोएस्ट नंबर था तो हमें क्या निकालना था, एलसीएम। लोएस्ट नंबर इज इक्वल टू एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम, इसमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 द 4, 2 3 द 6 and multiply by 3, 6 4 द 24 multiply by 3, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। ये तो मेरा आ गया एलसीएम। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो लीव्स 3 एज रिमाइंडर इन ईच केस, दोनों के केसेस में 3 रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 72 प्लस 3। जितना रिमाइंडर था उसी को प्लस कर देंगे, जितना रिमाइंडर था उसी को प्लस कर देंगे। तो मैंने 72 में 3 प्लस कर दिया क्योंकि यहाँ पर देखो 3 एज अ रिमाइंडर था। अगर 5 होता तो 5 प्लस कर देते, 7 होता तो 7 प्लस कर देते। तो यहाँ पर 72 के साथ 3 प्लस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 75। तो अगेन क्वेश्चन में से लिखेंगे 75 इज द लोएस्ट नंबर विच व्हेन divided by 8 and 9 leaves 3 as remainder। अब देखो मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। 75 है ना, उसको 8 और 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो 75 है, 8 से करेंगे, 75 को 9 से करेंगे। ठीक है, 8 के टेबल में 75 से छोटा नंबर क्या आता है, 8 8 द 64, 8 9 द 72। माइनस करेंगे तो कितना आ गया 3, 8 से डिवाइड करा रिमाइंडर 3 आ गया। 9 8 द 72 माइनस करा 3, तो दोनों केसेस के अंदर 3 रिमाइंडर आ रहा है और जब आपने 8 और 9 से डिवाइड करा तो इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पर ठीक है। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है आपकी 6.7 जो है। अगर आपको पता है कि आपको क्या कंसेप्ट निकालना है, अगर हाईएस्ट है या मैक्सिमम है तो आपको HCF निकालना है, लोएस्ट है या मिनिमम है तो आपको LCM निकालना है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट को देखते हुए आप LCM और HCF बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर है तो क्या हो जाएगा HCF। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या लिखा था, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें भी हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80 and 60।
80 के लिए 2 4 द 8 0, 2 2 द 4 0, 2 1 द 2 0, 2 5 द 10 और 5 1 द 5। अगेन यहां पर 60 के लिए 2 3 द 6 0, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 3 5 द 15 और 5 1 द 5। 80 के फैक्टर लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 60 के लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। कॉमन निकालो, हाईएस्ट नंबर चाहिए हमें, इज इक्वल टू HCF। ठीक है, हाईएस्ट नंबर HCF कितना आ जाएगा? यहां भी 2 कॉमन, यहां भी 2 कॉमन, ये 2 3 कॉमन नहीं है, और कौन सा कॉमन है? 5 कॉमन है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5, तो HCF कितना आ जाएगा? 2 टू द 4 मल्टीप्लाई 5, आंसर आ गया 20। तो हम लिखेंगे 20 इज द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 80 एंड 60 एग्जैक्टली। क्लियर? यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 जो था आपका कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.7। फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच 101 and 137 can be divided so as to leave remainder in 5 in each case। हर केस में रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो जब हमने लोएस्ट वाला क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 2, जब हमने लोएस्ट वाला क्वेश्चन करा था तो उसके अंदर हमने रिमाइंडर क्या करा था? प्लस करा था। तो अब हम इसमें सॉल्व करके देखते हैं रिमाइंडर प्लस होगा या रिमाइंडर माइनस होगा, ये अब आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पहले क्या लिखा था? अगेन वही प्राइम फैक्टर्स। तो हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। अब मैं आपको सॉल्यूशन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 101 एंड 137। अब आप एक बात ध्यान से देखो, 101 तो 101 की टेबल में आता है, किसी और टेबल में आता है? देख लो, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 टाइम ले लो और चेक कर लो 101 एंड 137 किसी और टेबल में आता है या नहीं। जल्दी चेक करो, आपको टाइम देती हूं मैं, आप लोग चेक करो 101 किस टेबल में आता है और 137 किस टेबल में आता है। तो यहां तो हमें ये पता चल गया कि 101 अपने ही टेबल में आता है और 137 के ही टेबल में आता है। अब हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच 101 एंड 137 कैन बी डिवाइडेड सो एज टू लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। देखो यहां पर हाईएस्ट की बात हो रही है, दैट मीन्स हम HCF निकालेंगे, लेकिन HCF तो तब निकालेंगे ना जब इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो जब ये वाला क्वेश्चन आएगा कि जब HCF निकालना है, यहाँ तो LCM निकालना था हमने क्वेश्चन नंबर 2 में, तो पहले प्राइम फैक्टर्स करे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। इस क्वेश्चन में हम पहले माइनस कर देंगे, तो इसमें करेंगे हम माइनस कितना? 5। कैसे? 101 माइनस 5 और 137 माइनस 5 करो, यहां पर हो जाएगा 11 और यहां पर हो जाएगा 9। 11 में से 5 गया 6 और 9 का 9 आ जाएगा। यहां पर चला जाएगा 7 में से 5 गया 2 और यहां पर 132 बन गया। क्लियर? अब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे किसके? तो इस लाइन को तो यहां से कट कर दो, ये नहीं लिखना। अब लिखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 एंड 132। तो हर क्वेश्चन में ये लाइन पहले नहीं लिखनी, ठीक है। अब यहाँ पर 96 के फैक्टर्स हम निकालेंगे, तो 96 के फैक्टर्स निकालने के लिए लिखो फटाफट से 96। 2 4 the 8, 2 8 the 16, 2 2 the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 6 the 12, 2 3 the 6 और 3 1 the 3। प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब निकालेंगे 132 का। 2 6 the 12, 2 6 the 12, 2 3 the 6, 2 3 the 6,
3 1 द 3, 3 1 द 3 और 11 1 द 11। क्लियर? इतना क्लियर? फैक्टर्स बना लिया हमने। जब भी हाईएस्ट बोलेगा और हाईएस्ट के साथ रिमाइंडर बोलेगा तो वो माइनस हो जाएगा, ये बात याद रखनी है। ठीक, चलो उसके बाद हम फैक्टर्स निकालेंगे। 96 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 5 टाइम्स और 3 1 टाइम। और 132 था, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 11, 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, यहां से ये वाला 3 कॉमन हो गया। तो अब हम यहां पर निकालेंगे हाईएस्ट नंबर इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। तब आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12। अब आप कहोगे 5 रिमाइंडर बचेगा, तो वो भी बताते हैं कैसे बचेगा। 101 था नंबर और कितना था 137, दोनों को 12 से करो डिवाइड। 12 के टेबल में 101 तो आता नहीं, 12 के टेबल में अगर आप डिवाइड करोगे तो 12 9 दा आ जाता है 108, तो 12 9 दा तो आएगा नहीं, 12 8 दा आएगा 96। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 5। इसी तरह से 12 1 दा 12, 12 1 दा 12 और रिमाइंडर आ गया 5। तो दोनों केसेस में आ गया रिमाइंडर 5। इसका मतलब हमारा आंसर जो 12 है वो बिल्कुल ठीक है। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली आंसर निकल आएगा। क्लियर? लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 2 की तरह फाइंड द लोएस्ट नंबर, दैट मीन्स एलसीएम। जहां लोएस्ट आ जाएगा वहां एलसीएम होगा, जहां हाईएस्ट आ जाएगा वहां एचसीएफ होगा। क्लियर? ठीक है। इंक्रीज बाय 3 इज डिविजिबल बाय 12, 16 एंड 18। अब इसका अगेन प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और इंक्रीज कर रहा है वो, तो उसके बारे में देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ही निकालेंगे। तो हम लिख देते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 16 एंड 18। तो अब मैं इसको इकट्ठा निकाल के दिखाती हूँ। देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अलग अलग नहीं निकालना चाहते तो 2 4 द 12, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 9 का 9 आ जाएगा। सॉरी 2 6 द 12 है और 2 3 द 6 हो जाएगा। अगेन 3 1 द 3, 4 का 4 चला जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता, और 3 3 द 9 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 3 के टेबल से अगेन जाएंगे तो 3 1 द 3, 4 के टेबल में 2 के लिए 2 2 द 4 1 और 2 1 द 2। तो क्या फैक्टर्स निकलेंगे, प्राइम फैक्टर्स कितने निकलेंगे? एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 एंड 3 इंटू 3। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 144। अब वो बोल रहा है कि कितना इंक्रीज करें, 3 इंक्रीज करेंगे तो वो इन सब से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसमें से 3 माइनस कर देंगे। अगर 144 में से मैं 3 को माइनस कर दूंगी तो 141 है। अब इन सब से अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर रह जाएगा या बच जाएगा, तो इसलिए 3 इंक्रीज करेंगे तो 144 जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 144 is the lowest number when increased by 3 is divisible by 12, 16 and 18। तो आंसर आपका 144 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द लोएस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 एंड 17। अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर किसकी तरह है? तो क्वेश्चन नंबर ये है
सेकंड की तरह कर सकते हो, लेकिन सेकंड में लीव रिमाइंडर बचा रहा है, तो सेकंड की तरह तो हो नहीं सकता ये। और ये क्वेश्चन जो है आपका नॉर्मली सॉल्व होगा, हम सिर्फ इसमें एलसीएम निकालने वाले हैं, और क्योंकि लोएस्ट है तो एलसीएम आ जाएगा, हाईएस्ट है तो एचसीएफ आ जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ आप एलसीएम निकाल देंगे, और एलसीएम आप दोनों किसी भी मेथड से निकाल सकती हैं, ठीक है। अब 11 और 17 है, अपनी अपनी टेबल में आता है। अगर मैं इसको लिख दूं 11 11 वन द 11, और ये 17 है तो 17 भी अपने ही टेबल में आता है, 17 वन द 17। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 11 इंटू 17। तो बस अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें डायरेक्टली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 और 17 को मल्टीप्लाई करोगे, 7 वन द 7, 7 वन द 7, और 1 वन द 1, 1 वन द 1, 7 8 1। तो 187 इज द लोएस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 एंड 17। बस इसमें इतना ही करना था और कुछ नहीं करना, क्योंकि लोएस्ट नंबर है, लोएस्ट नंबर में आप यही निकालोगे, दैट्स इट। और इसको डिवाइड करके देखना तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर 187, 11 11 वन द 11, 77, 11 7 द 77 आ गया। इसी तरह से 17 से डिवाइड करोगे 187 को तो 11 आ जाएगा आपका आंसर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, ये करने की जरूरत नहीं है, रफ वर्क है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है रीड कर लो पहले। फाइंड द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट का मतलब HCF, नंबर दैट कैन डिवाइड 184 एंड 327 आफ्टर एडिंग 4 and 2 देम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इनको प्रूफ करके ऐड करके बताना है। अब तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली बोल रहा है कि ऐड कर दो। अब ऐड करूंगी तो 184 है पहला नंबर, प्लस 4 इज इक्वल टू 188, 327 है दूसरा नंबर, तो 2 ऐड करेंगे, क्योंकि 184 में 4 ऐड करना पड़ेगा और 327 बाद में है और 2 बाद में है, तो इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 329। अब इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 188 एंड 329, 188 के निकालो, 2 9 द 18, 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 7 द 14 और 47 1 द 47, दैट्स इट। 329, 329 किससे जाएगा, सोचो। 3 से जाएगा नहीं, 329 हमारा 7 से जाएगा शायद, 329, 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 3 21, 7 4 द 28, 32 49 और 7 7 द 49। तो 7 से डिवाइड किया तो 47 आ गया, और 47 को 47 से करा तो 1 आ गया। अब हम यहाँ पर HCF लिख देते हैं, हाईएस्ट नंबर चाहिए। 188 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 47, और 329 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 47। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 47। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 47। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ गया। और ये एक्सरसाइज, इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाती है। एक्सरसाइज 6.7 फिनिश बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। अगर कहीं कोई डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। टिल देन टेक केयर, ठीक है। इसको नीटली अपनी नोटबुक में कर लेना। 6.7 कंप्लीट हो गया, और बुक में अगर मैं आपको दिखाऊं तो 6.7 के बाद 7 क्वेश्चन से इसके बाद कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है मस्कुलिनियस एक्सरसाइज है, ये आपको मैं सेंड कर दूंगी, क्योंकि ये पिछले पूरे चैप्टर का आपको रिवीजन पार्ट है। तो ये तो आप ऐसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको आपको PDF में सेंड कर दूंगी, एंड देन डू इट इन। ओके फाइन, टेक केयर।